लेकिन हमने भी ये संकल्प किया था कि जिस दिन कथा का विराम होगा सबसे राधे राधे बुला के ही जाएंगे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। एकाध व्यक्ति अभी भी हैं जिन्होंने नहीं बोला, कोई बात नहीं। आइए तो हम लोग चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, जब प्रद्युम्न लौट करके आए तब तक भगवान के 16,107 विवाह कैसे हुए, आइए मैं आपको बताता हूं। पहला विवाह तो हो ही गया था कल माता रुक्मणी के साथ, और दूसरा विवाह जो जाम्बवंत की पुत्री हैं माता जाम्बवती, जाम्बवती के साथ प्रभु का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। तो परीक्षित पूछने लगे कि महाराज ये जाम्बवंत तो वृक्षराज हैं और फिर एक भालू वृक्ष की पुत्री के साथ और भगवान ने विवाह कैसे किया। तो परीक्षित सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि परीक्षित एक सत्राजित नाम के राजा हैं। सत्राजित इनके पास भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई एक मणि है जिसका नाम है श्यमंतक मणि। और उस मणि की महानता है कि उसका नित्य पूजन करने पर उससे 8 भार सोना निकलता है। 8 भार का मतलब होता है लगभग 1 क्विंटल 100 किलो। उस मणि का रोज पूजन करें तो 100 किलो सोना उस मणि से रोज प्राप्त होता है। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके और द्वारिकाधीश गोविंद की सभा में आए। उस मणि का इतना दिव्य तेज सूर्य की तरह चमकती हुई, और जब गोविंद की सभा में आकर बैठे और उस दिव्य मणि को प्रभु ने देखा तो सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये मणि आप हमें दे दो। आप इस मणि का क्या करोगे? कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं आपके परिवार में? तो सत्राजित बताने लगा कि महाराज एक मैं हूं, एक मेरा भाई है छोटा जिसका नाम प्रसेन है, और एक मेरी पत्नी है, और एक मेरी छोटी सी पुत्री है। 4 लोग हैं। भगवान ने कहा 4 कहां, ये तो 3.5 ही हुए, पुत्री तो छोटी सी है। और ये मणि रोज 100 किलो सोना देती है, 8 भार सोना देती है। तो तुम इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो जिससे सारी प्रजा का पालन होगा। पर सत्राजित कहने लगा महाराज नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं। वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। वो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा, पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, अब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब
बोले भक्तवत्सल भगवान की। सत्राजित ने मना किया, महाराज मैं मणि को नहीं दूंगा, और सभा से उठ करके चला गया। और प्रभु के मांगने पर सत्राजित ने मणि नहीं दी प्रभु को। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर और जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, तो किसी शेर ने उस दिव्य मणि को देखा और सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया और वो मणि निकाल ली। और मणि को लेकर के चला गया और उस सिंह को मणि ले जाते हुए एक बार ऋक्षराज जाम्बवंत जी ने देखा, तो उस सिंह का उन्होंने वध कर दिया और उस मणि को ले गए और ले जा करके अपनी पुत्री जाम्बवती को दी। पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सुंदर खिलौना लेके आया हूं। राधे, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और जाम्बवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती को वो समंतक मणि दे दी। अब इधर सत्राजित को पता लगा कि मणि भी नहीं है और मेरा भाई भी नहीं, खोज करें। पहले तो मन में सोचा कि शायद द्वारिकाधीश ने उस मणि को मांगा था और मैंने मांगने पर नहीं दी, तो हो सकता है उन्होंने ही चोरी करके ले ली हो। भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगाया, आरोप लगाया। और खोज करने पर पाया कि पहले तो कोई शेर मरा हुआ मिला, उसके चरण चिन्हों पर और आगे जंगल में गए प्रसेन भी मरे हुए पड़े हैं, शेर भी मरा हुआ पड़ा, आगे भालू के पैर हैं, ऋक्षराज के पैर हैं। चरण चिन्हों पर जाकर के पाया तो जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती के पास समंतक मणि को पाया। प्रभु ने सत्राजित को बताया कि देखो, तुम्हारी मणि हमने नहीं चुराई थी, हमारे ऊपर तो मिथ्या आरोप लगा रहे थे आप, लेकिन मणि तो कोई और ही ले गया। वही जाम्बवंत भी थे, प्रभु ने जाकर के मणि मांगी कि ये मणि तुम हमें दे दो, इस मणि के वास्ते, मणि के चलते हमारे ऊपर कलंक लगाया जा रहा है, मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए ये मणि आप वापस दे दो। जाम्बवंत ने कहा नहीं महाराज, मैं ये मणि नहीं दे सकता, ये तो मेरी पुत्री का खिलौना है। नहीं दी। रामा अवतार में जब श्री राम रावण का युद्ध हुआ और अंत में रावण को परास्त करके प्रभु लौट करके आए, तो जाम्बवंत जी ने कहा कि महाराज आपने सबको सब कुछ दिया, जिसने जो मांगा सो दिया, लेकिन मुझे आपने कुछ नहीं दिया। मैं भी चाहता हूं कि आपको मुझे भी कुछ दें। भगवान ने कहा क्या चाहते हो बताओ। तो जाम्बवंत जी ने कहा कि महाराज आपकी सेना में तो कोई ऐसा बलवान है नहीं जो मेरी बराबरी कर सके, ऐसा योद्धा कोई नहीं है तुम्हारी सेना में जो मुझसे युद्ध कर सके, तो मैं चाहता हूं कि आप और हम ही दो हाथ एक बार कर लेते हैं। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि जाम्बवंत जी अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्वामी हूं और आप सेवक हो, और सेवक और स्वामी का युद्ध कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आता। लेकिन यदि आपकी ऐसी ही अभिलाषा है तो मैं ये अवश्य पूर्ण करूंगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, मैं यदुवंश में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा और तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण करूंगा।
तो आज प्रभु द्वारिकाधीश और जामवंत का दो हाथ द्वंद्व युद्ध हुआ और अंत में जब जामवंत की कस कस ढीली हो गई तो कहने लगे महाराज बस बस समझ गया कि आप मेरे रघुवर हो और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप तो श्री राम हो महाराज, आप ये मणि तो लेते ही जाओ, लेकिन मणि के साथ साथ मेरी एक और प्रार्थना है। ये मेरी एक पुत्री है, एक मेरी कन्या है, मैं चाहता हूं कि आप इसका भी वरण कर लो, इसका भी हाथ थाम लो गोविंद। प्रभु मणि को लेकर के आए और जामवंत की पुत्री को भी साथ लेकर के आए, उसके साथ भी प्रभु ने विवाह किया। इस प्रकार से परीक्षित जामवंत जी का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। अब मणि लाकर के सत्राजित को दी और कहा कि देखो तुम हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे थे और मणि तो कोई और ही ले गया था तुम्हारी, लो आपकी मणि। सत्राजित को भी बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने बड़ा अपराध किया, बड़ा अनर्थ किया जो नहीं करना चाहिए, और कहा कि प्रभु अब मैं इस मणि को नहीं रखूंगा, इस मणि को आप अपने खजाने में ही रखो और इससे प्रजा का लालन पालन करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मणि तो आप रखो ही रखो, लेकिन उस मणि के साथ साथ मेरी एक पुत्री को भी आप वरण कर लो गोविंद। तो इस प्रकार प्रभु ने सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह किया। इस प्रकार से परीक्षित प्रभु के 3 विवाह संपन्न हुए। चौथा विवाह हुआ माता कालिंदी के साथ, 5वां विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ, 6वां विवाह हुआ नग्नजिति के साथ, 7वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ और 8वां विवाह हुआ भद्रा के साथ। इस प्रकार से परीक्षित प्रभु के 8 विवाह संपन्न हुए। परीक्षित कहने लगे जी महाराज, लेकिन 16,100 विवाह और कैसे हुए वो भी तो मैं जानना चाहता हूं। तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित एक भौमासुर नाम का दैत्य है जो भूमि से उत्पन्न हो, और उसका ऐसा संकल्प है कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। तो वो कन्याओं को लाकर के अपनी कैद में एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। 16,100 कन्याओं को उसने अपनी कैद में बंदी बना रखा है, 16,100। अब थोड़ी सी और बाकी हैं, जब 20,000 पूर्ण हो जाएंगी तभी विवाह करूंगा। उसका ऐसा संकल्प है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। मेरे प्रभु को जब पता लगा, भौमासुर की कैद में जाकर के और भौमासुर की कैद से उन 16,100 बंदी कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया प्रभु ने, और उनसे कहा कि जाओ आप अपने अपने घर चली जाओ। तो वो कन्याएं कहने लगी कि प्रभु अब हमें इस संसार में और कौन अपनाएगा, हमारा तो चरित्र बिगड़ गया। जो कन्या किसी राजा के यहाँ बंदी बनकर के कैद में रही हो तो फिर क्या उसका चरित्र ठीक हो सकता है। तो प्रभु हमारे घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे, नहीं रखेंगे हमें अपने साथ, और कोई हमसे विवाह भी नहीं करेगा। इसलिए हम चाहती हैं गोविंद कि आप हम सबका वरण कर लो, बड़ी कृपा होगी। तो मेरे गोविंद तो करुणा के सागर हैं, जिनका नाम ही है करुणा सागर, जिनके अंदर इतनी करुणा है, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा। मेरे प्रभु ने दया करके उन 16,100 कन्याओं को अपनाया, उनके साथ अपना विवाह किया।
इस प्रकार से परीक्षित प्रभु के 16,108 विवाह हुआ। अब तो सकुशल सब कुछ चल रहा है। कालांतर में सभी पत्नियों के पुत्र हुए। वैसे वर्णन तो यहां तक आता है कि 10-10 पुत्र और एक एक कन्या प्रत्येक पत्नी की थी। भागवत जी में ऐसा प्रमाण है। एक दिन गोविंद अपने कक्ष में बैठे थे और बड़ी गंभीर मुद्रा में, अर्धरात्रि का समय है और रात को मेरे गोविंद अकेले बैठे हैं। और बैठे बैठे गोविंद ने अपनी सुंदर बांसुरी को बजाया, उसमें बड़ा करुण स्वर लगाया। सोती हुई पत्नियों की नींद खुल गई और माता रुक्मिणी दौड़ती हुई आई और आकर के गोविंद से पूछा, स्वामी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों, और इतनी रात्रि को आप सोए नहीं, क्या कारण है इसका? प्रभु कुछ नहीं बोले। माता रुक्मिणी ने फिर से पूछा, गोविंद आप बताते क्यों नहीं, बात क्या है? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, इस दासी से कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई तो मुझे बताओ। प्रभु फिर भी कुछ नहीं बोले। माता रुक्मिणी ने फिर कहा, गोविंद यदि आप बताओगे नहीं तो मैं अपनी गलती में कैसे सुधार कर पाऊंगी? मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका तो दो, कम से कम बताओ तो सही कि हुआ क्या है, क्या गलती हो गई मुझसे? गोविंद कहने लगे कि देवी यदि एक गलती हुई हो तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती जाती हो, तो कहां तक मैं तुम्हारी गलती बताऊं? प्रभु ने मन में विचार किया था कि चलो थोड़ा हास्य विनोद, हंसी मजाक करते हैं रानियों के साथ। लेकिन जब माता रुक्मिणी ने ऐसा सुना, माता रुक्मिणी के होश उड़ गए। ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने? और जब माता रुक्मिणी बेहोश हुई, मूर्छित हुई, तो मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए और दो भुजाओं में माता रुक्मिणी को रखा, हवा करने लगे, जल पिलाने लगे। विचार करने लगे, मैंने तो सोचा था कि थोड़ी बहुत नाराज हो जाएगी रुक्मिणी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता। थोड़ी देर के बाद माता रुक्मिणी की मूर्छा टूटी, होश आया और पूछने लगी, प्राण वल्लभ क्या गलती की मैंने, आप मुझे बताइए। तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि रुक्मिणी सबसे पहली गलती तो तुमने ये की, तुम्हारे स्वयंवर की सभा में एक से एक बड़े राजा महाराजा विराजमान थे, बैठे थे, और तुमने सबको छोड़ करके मेरा वरण किया। क्या ये तुम्हारी गलती नहीं? इतने बड़े बड़े बलवान वहां पर बैठे थे और हम तो डरपोक रणछोर, देखो संसार को भी छोड़ दिया, दुनिया को भी छोड़ करके समुद्र की शरण में आ गए। लोगों के डर से, जरासंध के डर से रण को छोड़ करके भाग गए, हम डरपोक हैं। और तुम्हारी उस सभा में तो बड़े बड़े बलवान राजा थे और तुमने सबको छोड़ करके हमारा वरण किया, हमें अपना पति स्वीकार किया। क्या ये गलती नहीं तुम्हारी? तुम सोचती हो कि शायद हमने इसलिए तुम्हारा वरण किया था कि तुम बड़े सुंदर हो, तुमसे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। प्रभु का सब कुछ मधुर है, सुंदर है, तो काहे का सुंदर देवी? कोई तो काला काला कहता है, मुरली वाला कहता है, जिसका रंग भी गोरा नहीं वो सुंदर कैसे हो सकता है? तुम कहती होगी कि तुम्हारे गुणों का बड़ा बखान सुना था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान। कल लिख रही थी रुक्मिणी जी पत्र में कि हे गोविंद, मैंने तुम्हारे गुणों को सुना है, देखा नहीं तुमको, लेकिन तुम्हारे गुणों को सुन करके ही मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। तो तुम कहती हो कि तुम्हारे
गुणों को मैंने सुना। तो रुक्मिणी हमारे गुण कौन गाता है? बताइए, आप लोग ही बताइए, कौन गाता है भगवान के गुण? गृहस्थों के पास तो समय नहीं, पैसे वाले जो लोग हैं उनके पास तो समय नहीं भगवान का चिंतन करने के लिए, लेकिन हमारे गुण तो वो गाते हैं रुक्मिणी जिनके पास कुछ भी नहीं होता, फटे हाल संत हैं, आज यहाँ कल कहीं अंत हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनके पास कुछ नहीं होता वो हमारा नाम लेते हैं, वो हमारा गुणगान गाते हैं। तो काहे का हमारा गुण? कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति, कोई बहुत सम्माननीय व्यक्ति हमारा गुणगान करता तो अच्छा भी लगता, और ये जिनके पास कुछ भी नहीं, अपने खाने का ठिकाना तक नहीं, वो हमारे गुण गाते हैं। तो ऐसे गुणों से भी क्या फायदा? आप कहती होगी, आपने सोचा होगा, आप नंद नंदन हो, यशोदा नंदन हो, ब्रज चंदन हो, तो देवी कोई कहता है नंद बाबा का लाला है, कोई कहता है वसुदेव का है, कोई कहता है देवकी का है, जिसके माता पिता का भी शुद्ध ठिकाना नहीं कि कौन है, और उससे तुमने शादी की, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं? माता रुक्मिणी सब सुनती रही। सुन करके सब प्रभु ने जब बहुत सारी बातें ऐसी कही, फिर से माता रुक्मिणी बेहोश हो गई, और फिर जब होश आया तो माता रुक्मिणी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गोविंद, हाँ वाकई में तुम ठीक ही कहते हो, मैंने गलती की तुम्हें अपना पति बनाकर। क्यों? तो माता रुक्मिणी कहती है कि गोविंद, मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम हो, तो मेरा और तुम्हारा मेल ही क्या गोविंद? हाँ मैंने गलती की है। तुम कहते हो कि मेरे गुण कौन गाता है? वाकई में सबसे बड़े धनी तो केवल वही हैं जिनके पास तुम्हारे नाम का धन है स्वामी। ये सांसारिक धन साथ नहीं जाता, कभी काम नहीं आता। सबसे सच्चा धन तो मेरे प्रभु के नाम का धन है। इसलिए गोविंद, वाकई में तुमने ठीक कहा, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं। और बहुत सारे उदाहरण माता रुक्मिणी ने भी इसी प्रकार दिए, और गोविंद से कहने लगी कि हाँ प्रभु, नहीं था मेरा और आपका कोई मेल, लेकिन प्रभु जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित, भगवान के रहते रहते इस धराधाम पर जब भगवान थे उस समय भी बड़े नए नए भगवान बनते थे, तो आजकल दो चार बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आज तो कलयुग है। महाराज बड़े बड़े भगवान हुए, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा जिनके 1000-2000 शिष्य बन गए महाराज, बड़े लंबे लंबे बाल रखा लिए, और एक दो आश्रम जिनके बड़े बड़े बन गए महाराज, मठाधीश हो गए, तो बस वही भगवान बनने लगते हैं कि हम ही भगवान। और न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो भगवान आज भी जेल के अंदर बंद हैं। जब उनकी पूजा होती है तो उनसे जुड़े हुए लोगों को, उनके संपर्क में रहने वाले लोगों को, उनके शिष्यों को बड़ा अच्छा लगता है। आजकल रामपाल भगवान और जाने कितने कितने भगवान तो हरियाणा में हो गए हैं, और बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन जब पता लगता है कि कोई ऐसा गलत कार्य हुआ जिसके कारण गुरुजी जेल चले गए, तो फिर जो उनके श्रद्धालु, जो उनके सेवक हैं, उनके हृदय की स्थिति क्या होती होगी। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं, बस थोड़ा सा यश वैभव क्या मिल गया और हम भगवान हो गए साहब। भगवान से कम तो अपने आप को कोई कहता ही नहीं। और वाकई में ये बात सत्य है। आजकल आपको देखने को मिलेगा जो शास्त्र से प्रमाणित रामकृष्ण जो भगवान हैं, नारायण ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, उनके मंदिर आपको कम मिलेंगे देखने को। आजकल तो नए नए भगवानों के मंदिरों के निर्माण में ज्यादा कार्य चल रहा है। नए नए भगवान प्रकट हो गए महाराज कलयुग में। दंभिनी निजमत कल्प कर प्रकट किन्न बहुपंथ। लेकिन इस बात में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। गुरु और गोविंद दोनों के प्रति बड़ा
सोच विचार करके हमें कदम उठाना चाहिए। आजकल गुरु भी घर घर घूमते हैं और गलियों में तमाम घूम रहे हैं, हमसे दीक्षा लीजिए। गली गली में गुरु कहें कि हमसे दीक्षा लीजिए और स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले पर हमें लिफाफा दीजिए। 1100 रुपए रख के हमें दो, आप चाहे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे भगवान आजकल हो गए, ऐसे ऐसे गुरु आजकल पैदा हो गए। आइए एक प्रसंग एक मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी भक्त ने पूछा, महाराज सबसे पहले सबसे जल्दी कौन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? जो थोड़ी सी पूजा करनी पड़े और जल्दी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हाँ वरदान मांगो हम तुमसे प्रसन्न हो। तो किसी सज्जन ने बताया कि महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी उनकी पूजा करो और वो बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो भक्त चला गया वन में जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। समय बीतता गया, 2-4 महीने जब बीत गए और वाकई में ब्रह्मा जी तो बड़े दयालु हैं, प्रसन्न हुए। हाँ भक्त, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो? तो भक्त कहने लगा कि महाराज वरदान चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या वरदान चाहते हो? 3 वरदान दे दो, बस यही चाहते हैं, मांगो। अब बेचारा गरीब आदमी था, पहले कुछ था नहीं, तो कहा कि सबसे पहला वरदान दो कि बढ़िया अच्छी VIP कोठी बन जाए। तथास्तु, बन गई, अच्छा महल बन गया महाराज। दूसरा वरदान मांगो, अच्छा बढ़िया सारी चीजों का समस्त सुख मुझे मिलना चाहिए, बढ़िया बच्चे हों, बीवी भी हो और गाड़ी बंगला मोटर कार, आजकल का जो सुख लोगों को चाहिए तथास्तु, वो भी मिल गया। तीसरा वरदान ये दो कि जब हमारी मर्जी हो तब तुमसे 3 वरदान फिर मांगो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, अब वचन दिया है तो चलो, एक वरदान बाकी है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो उस वरदान में मांगा कि तीसरा वरदान ये दो कि जब हमारा दिल चाहे तब तुमसे 3 वरदान मांग सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही हो। अब तो महाराज भक्त घर आया, कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन अच्छी बारिश हुई। अब तो महाराज कोठी का पेंट एकदम से छूट गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी चिल्लाने लगा। ब्रह्मा जी दौड़ते हुए आए, हाँ भैया क्या हुआ? पहला वरदान तो ये दो कि बारिश बंद हो जाए। तथा बारिश बंद हो। दूसरा वरदान ये दो कि हमारी कोठी जैसे पहली थी वैसी ही हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, हो गए। तीसरा वरदान ये दो कि फिर जब भी हम वरदान मांगना चाहें तभी 3 वरदान और मांग सकें। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े चक्कर में थे। ठीक है भैया, अब देना तो पड़ेगा ही, क्या दिया। अब तो एक बार सर्दी का समय आया, खांसी जुकाम लग गया, बुखार भी आ गया। बुलाया ब्रह्मा जी को, ए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, हाँ कहिए भगत। पहला वरदान तो ये दो कि खांसी जुकाम ठीक हो जाए तथा दूसरा वरदान ये दो कि बुखार भी खत्म हो जाए और आना नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा वरदान ये दो कि फिर जब चाहे तब 3 वरदान और मांग सको। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, जय हो भगत तुम्हारी जय हो। ऐसे यदि भक्त 2-4 और मिल गए तो हम तो फिर पता नहीं हमारा तो क्या होगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जरूरत पूरी तो वो बिना कहे ही करता है, बिना मांगे ही करता है, तो फिर उसे मांगना कैसा? और भक्ति के बदले मांगा भी तो फिर वो कोई भक्ति नहीं हुई, वो तो स्वार्थ हो गया, अदला बदली हो गई। हमने भजन किया, भगवान से कुछ मांग लिया, उसने दे दिया।
तो काहे का भजन, काहे की भक्ति। इसलिए प्रभु से मांगना कुछ नहीं है और भजन हो सके तो करना चाहिए। मैं तो आपसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा सबसे कि ज्यादा नहीं तो उसके लिए जिसने सब कुछ हमें दिया, इस संसार में हमें भेजा, तो उसकी कृपा का 5 मिनट तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हे प्रभु अच्छा किया तूने जो मुझे। और वाकई में आप लोग ये समझते हो, बड़ी हमारी भ्रांति है, जब कोई दूसरा मरता है और शमशान लेकर के जाते हैं तब तो बड़े बड़े वैराग्य आते हैं हमारे मन में, अरे राम राम राम, ऐसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और ये नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही संस्कार करके अपने घर आए सब भूल जाते हैं, फिर वही करना है। तो हम लोग समझ के बैठे हैं कि हमें यही रहना है संसार में, हमें कहीं जाना नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस संसार में कोई भी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है, किसी के लिए सुंदर विमान आता है तो किसी को यमराज के दूत मारते हुए और पीटते हुए घसीट करके ले जाते हैं। तो ये अब हमारी स्वेच्छा की बात है कि हम कैसे जाना चाहते हैं। जाना तो पड़ेगा, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है संसार में, सबको रहना है। बड़े बड़े दिव्य श्रृंगार करते हैं, बड़े बड़े खुशबू वाले तेल, बड़े बड़े सेंट, बादाम रोगन, महाराज जाने क्या क्या हमारे भैया आपको बताएंगे। श्री राधे श्री राधे। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्रता श्वास मत खोई, न जाने आश्वास को भैया वन हो न हो। हर तेली चमेली ओके सावन के, तेली चमेली ओके सावन, और चाही लगाई ले उसे जगत में, जगत में, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। श्री राधे। ताली बजाते हुए गाइए सभी लोग। बन रहा स्टूडेंट, हमारी कोट पैंट और हेड लगा कर बन रहा स्टूडेंट, यार कोट पैंट और हेड लगा कर बन रहा स्टूडेंट। हमारी जिंदगी का जय हो,
निवेदन करना चाहूँ, आज की बात और है। आज ताली बजवाएंगे, कल आपसे नहीं बोलेंगे। जगत में कोई नहीं परमान, जगत में कोई नहीं परमान, जगत में कोई ना परमान। वो तेल चमेली उनके सावन, तेल चमेली उनके सावन चाहे लगाए उसे। जगत में कोई नहीं परमान, जगत में कोई ना परमान, जगत में कोई ना परमान। हरे काम क्रोध यर लोभ के भैया लग रे रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ के भैया लग रे रेस्टोरेंट। जय हो। जगत में कोई ना परमाने। वो तेरी चमेलियों के सावन, वो तेरी चमेलियों के सावन चाहे लगाए लो सेंट। जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। हो जीवन देने वाले हर से हो गया तू अपसेट। कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट।
सारी चौकड़ी भूल जाएगा, सारी चौकड़ी भूल जाएगा, जब चल जाएगा जजमेंट ले गुरु ज्ञान अर्जेंट तो ले ले गुरु ज्ञान अर्जेंट। तीन चमेलियों के सावन, तीन चमेलियों के सावन चाहे लगायो सेंट। जगत में जगत में जगत में कोई ना परमानेंट, 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 जगत में कोई ना परमानेंट। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जगत में कोई नहीं परमानेंट, यहाँ परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं आएगा। ये तो कुछ दिन का रैन बसेरा है। वाकई में मोह निशा जब सोवने हारा, ये सारा संसार एक सपना है। और इस भव सागर से पार पाना है तो वो केवल एक ही साधन है इस संसार में, एक ही नौका है इस संसार में जिसके ऊपर बैठकर इस भवसागर से पार उतरा जा सकता है। तो वो नौका है प्रभु के नाम की नौका। तो प्रभु के नाम की नौका में हम सब लोगों को विहार करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो महाराज एक काशी नरेश जिनका नाम है पौंड्रक, उनको भी बड़ा भगवान बनने का शौक लगा कि हम भगवान बनेंगे। उनका एक मित्र था काशीराज। तो जब पौंड्रक ने काशीराज को बताया कि हाँ हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, तो पौंड्रक ने कहा, काशीराज कहने लगा कि ठीक है, जो कुछ होगा सो होगा मित्र, तू भगवान बन ही जा, हम तेरे साथ में। एक सिद्ध होता है, एक साधक होता है। तो तू सिद्ध बन, हम साधक हैं तेरे पीछे पीछे। हम लोगों से तेरी पूजा कराएंगे, लोगों से तेरे जयकारे लगवाएंगे और लोगों के दिल में इतनी श्रद्धा भाव प्रकट कर देंगे तुम्हारे लिए कि वो तुमको ही भगवान मानेंगे। इतने में तो पौंड्रक चढ़ गया पेड़ के ऊपर, जब इतनी प्रशंसा मित्र ने कर दी। और वाकई में आजकल ऐसा चल भी रहा है कि चलो तुम भगवान बनो, हम तुम्हारी पूजा करवाएंगे और जो चढ़ावा आएगा तो 50-50% दोनों का होगा, आधा तुम्हारा और आधा हमारा भी। तो ये बात पौंड्रक के समझ आ गई। बोले हाँ ठीक, कैसे बना जाए भगवान? तो बोले भगवान के 4 भुजा, चतुर्भुज रूप धारण करके आते हैं भगवान। तो 2 तो थी ही, लेकिन 2 भुजा और प्लास्टिक की मंगा के महाराज लगा ली पौंड्रक, चतुर्भुज हो गए। और क्या करना चाहिए? बोले कृष्ण के पास दिव्य सुदर्शन चक्र है, तो मंगाओ एक सुदर्शन चक्र हमारे लिए भी, और इलेक्ट्रॉनिक सुदर्शन चक्र जो बिजली से चलने वाला सुदर्शन चक्र हो गया पौंड्रक के पास। अब तो एकदम से हर प्रकार से भगवान बनने लगा। और उसका मित्र काशीराज वाकई में उसकी प्रशंसा करने लगा। तो आज पौंड्रक ने कहा कि कहो लोगों से जाओ कि आज हमें सपना आया है, और सपनों में पौंड्रक भगवान आए हैं और वो अवतार ले चुके हैं सबके कल्याण के लिए। जाओ उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। अगले दिन सुबह पौंड्रक ने भरी सभा में कहा कि महाराज पौंड्रक भगवान अवतार लेके आ गए हैं और इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। और एक जयकारा लगा दिया, बोलो पौंड्रक भगवान की। बताइए, ऐसे ही थे वो लोग भी जो जयकारा लगा रहे थे जैसे हमारी भोली भाली माताएं। अब बेचारी को पता ही नहीं कि कौन भगवान है और कौन नहीं, तो केवल भाव की बात है।
ये तो डिठवार गांव है, हमारे वृंदावन में भी जयकारा लगा देते हैं पौंड्रक के नाम का, तो ये भोली भाली जनता तो बेचारी नहीं जानती। लेकिन पौंड्रक कोई भगवान नहीं था, वो तो भगवान बनना चाहता था। अब कहा काशीराज से, काशीराज ने प्रचार कर दिया, महाराज पौंड्रक भगवान आए हैं, सबके कल्याण के लिए, जग मंगल के लिए पौंड्रक भगवान का अवतार हुआ है। और काशीराज कहने लगा कि महाराज दो भगवान तो एक साथ धरती पर नहीं रह सकते, एक ही होना चाहिए। उधर वो द्वारकाधीश कृष्ण भी भगवान बताता है अपने आप को, और इधर तुम भी भगवान तो हो ही। उससे कहो कि वो अपने आप को भगवान बताना छोड़ दे, अपना नाम बदल ले। क्या करना चाहिए, कैसे कहें? तो काशीराज उसके मित्र ने कहा, पौंड्रक के मित्र काशीराज ने कि अरे वो तो भगोड़ा है, डरपोक है, एक धमकी भरा पत्र लिख दो उसके लिए, और वो तो द्वारिका को छोड़कर भी चला जाएगा, फिर तो चारों ओर हमारा साम्राज्य होगा, तुम्हारी पूजा होगी। काशीराज के कहने से पौंड्रक ने वासुदेव श्री कृष्ण को पत्र लिखा, और पत्र में लिखा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक होता है, भगवान केवल एक होता है, और अहम वासुदेव कृष्ण, मैं वसुदेव नंदन पौंड्रक हूँ, और तू अपने आप को वासुदेव बताना छोड़ दे, केवल मैं ही वासुदेव हूँ। ऐसा उस पत्र में लिखा और पत्र भेज दिया द्वारिका की, और कहा दूत से कि जाओ ये पत्र द्वारिकाधीश को दे देना, शायद हो सकता है कि पत्र पढ़ के ही भाग जाए डर के मारे। अब जब पत्र को लेकर के दूत पहुंचा द्वारिका, और जाकर के द्वारिकाधीश कृष्ण को पत्र दिया, और द्वारिकाधीश कृष्ण ने जब पत्र को खोला, पढ़ करके देखा, पहले तो मुस्कुराए, हंसी आई, और जब दूत चलने लगा तो कहा हम भी चल रहे हैं साथ, या जाके कहो हम अभी आते हैं उनसे मिलने के लिए, उन्हें यहाँ आने का कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पौंड्रक भगवान को हम ही काशी नगरी में आके उनसे मिल लेंगे, भेंट कर लेंगे। दूत से ऐसा कह के भेज दिया, और दूत ने जब आकर के बताया पौंड्रक को कि महाराज उन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा है कि तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो स्वयं यहाँ आके तुमसे मिल लेगा। जब पौंड्रक ने सुना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और कहने लगा, अरे काशीराज, ले तेरे चक्कर में हम तो फंस गए। तू तो कह रहा था कि वो द्वारका छोड़ के भी भाग जाएगा, और वो द्वारका छोड़ के नहीं गया, वो तो यहाँ आने की बात करता है। अरे कोई बात नहीं, हम अपने क्षेत्र में भगवान थे, वो अपने क्षेत्र में भगवान था, हमारी भी रोटी बढ़िया पक रही थी, वो भी अपनी दाल पका रहा था, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा था, लेकिन तूने जबरदस्ती ये सब करवा दिया, अब तो डर लगने लगा। वासुदेव श्री कृष्ण पौंड्रक के पास आए। पौंड्रक ने भी बड़ा बड़ा प्रयास किया, वो भी 4 भुजाएं रखता है, नकली है तो क्या हुआ, है तो 4, सुदर्शन चक्र है, भगवान है। तो एक बात का आप विचार करें कि जब भगवान के रहते रहते पृथ्वी पर नए नए भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, तो आज तो भगवान 2-4 यदि बन जाए इस कलिकाल में तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आसाराम भगवान हो गए, और भी 2-4 भगवान ऐसे हैं जिनके सबके नाम मैं नहीं लेना चाहता। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। पौंड्रक का प्रभु ने उद्धार किया, और इसके बाद जरासंध का भी वध करवाया भीम के द्वारा। ब्राह्मण वेश धारण करके अर्जुन, भीम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जरासंध के यहाँ गए, और जरासंध से जाकर के भिक्षा की याचना की। ब्राह्मण वेश में गए थे, हाँ कर दिया, तो कहने लगे युद्धम देहि राजेंद्र, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध समझ गया कि ब्राह्मण कभी युद्ध की बात नहीं करते, ये कोई ब्राह्मण नहीं। और जब देखा तो अर्जुन और भीम, लेकिन अब वचन दे दिया तो करना ही पड़ेगा। युद्ध किया। जरासंध भी कोई कम बलवान नहीं था, बड़ा बलशाली था, लेकिन अंत में भीम के द्वारा मेरे प्रभु ने उसका वध करवा दिया। और इसके बाद इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने राजसू
यज्ञ की स्थापना, बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया पांडवों ने। लेकिन उस यज्ञ में एक प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम किसको पूजा जाए, यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए। तो पांडवों के तो सर्वस्व केवल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। सबने कहा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, द्वारिकाधीश की पूजा होनी चाहिए। लेकिन उसी सभा में भगवान का शत्रु शिशुपाल भी उपस्थित था और वो भगवान को नित्य 99 उसकी गालियां भगवान क्षमा करते थे। और जब उसने सुना कि द्वारिकाधीश कृष्ण के पूजन करने की बात आई तो बस भड़कने लगा, अरे अरे इस ग्वारिये का पूजन बताओ, ये क्या प्रथम पूजा का अधिकारी है, इसमें कौन सा ऐसा गुण है जिससे इसकी प्रथम पूजा की जाए। नहीं, ये प्रथम पूजा का अधिकारी नहीं है। और शिशुपाल गालियां देने लगा गोविंद को, भगवान को गालियां दी। भगवान ने सावधान किया शिशुपाल को, शिशुपाल आइए एक छोटा सा भजन। हो खोई दे धोखे में हमारिया, अरे भैया भागवत सिखवाले नगरिया जब है गया तोर बदरिया
सब बहन भतीजी आई गई भुआ, बहन भतीजी आई भुआ। भतीजी आई गई भुआ, वो कल होंगे यहाँ सबता के पुआ। नगरिया में जको है गया शोर डगरिया। सत्येंद्र भूरी सिंह कविता सुनावे, हो सत्येंद्र भूरी सिंह कविता सुनावे। बाबू राय की पैडी बजावे, हो राम बाबू गाय की पैडी बजावे। भागवत भैरे नगरिया में जको है गया शोर डगरिया में। जको है गया शोर डगरिया में, जको है गया शोर नगरिया में, जको है गया शोर नगरिया में। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यज्ञ श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय। किसी दानीदाता ने और दान दिया है 5100 रुपए। गुलाब सिंह मास्टर परमार, इन्होंने 5100 रुपए देने के लिए ताली तो बजा दो कम से कम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। ये जो महानुभाव हैं, जो दानी दाता हैं, वो सब भागवत के भंडारे में अपनी अपनी पूंजी को पवित्र करने के लिए उसमें से थोड़ा थोड़ा दान कर रहे हैं। तो इसमें विचार करने की बात नहीं है। यदि हम पे भी हो, आप पे भी हो, जितना हो उतना सहयोग, ये ज्ञान यज्ञ है, धर्म यज्ञ है। और भंडारा फिर प्रसाद तो सब पाएंगे ही पाएंगे। होटल में भी तो पैसे खर्च करके जाते हैं कि नहीं एक बार खाने के लिए। तो यहाँ तो जाने कितने लोग खाने आएंगे, जाने कितने लोगों का भंडारा होगा, प्रसाद होगा। तो हम भी अपने ईमानदारी से, मेहनत से कमाई हुई उस पूंजी में से ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अवश्य करें। सबको करना चाहिए बाबा का, सब लोग सहयोग करें। बाबा तो बेचारे संत हैं, संतों के पास तो कोई पूंजी एकत्रित होती नहीं जो बहुत सारा 10-20 लाख बाबा ने इकट्ठा करके रखा हो, ऐसा कुछ नहीं। आप सबके भरोसे ही और आप सबके बल से ही बाबा ने ये सुंदर आयोजन किया। 7 दिन आप सबको भागवत सुनने को मिली, भगवान का सुंदर दर्शन हुआ, ये बड़ा सौभाग्य है। इसलिए आप सब बाबा का सहयोग करें, उनके कार्य में उनकी मदद करें। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए
तो जब शिशुपाल प्रभु को गाली देने लगा कि इस ग्वारिये की प्रथम पूजा यज्ञ में नहीं, और अनाप शनाप बोलने लगा जब, तो मेरे प्रभु ने सावधान किया कि शिशुपाल बस 99 तक तुम्हारे लिए छूट है, 199 को पार मत हो जाना, जब 100 हो जाएंगी तो फिर वो तुम्हारा अंत समय होगा। बहुत सावधान किया प्रभु ने शिशुपाल को, लेकिन जितना सावधान किया उतना ही भड़कने लगा। अरे ग्वारिये क्या करेगा तू, ऐसी धमकी देता है, क्या कर सकता है, और गालियां देने। जब 99 गाली पूरी हुई प्रभु ने फिर से सावधान किया, शिशुपाल सावधान। लेकिन शिशुपाल को तो बड़ा और क्रोध आया, और फिर जब उसने गाली दी तो मेरे प्रभु ने दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन विचार करो, जो सर्वसमर्थ ईश्वर है फिर भी वो 99 गालियां सुनने की क्षमता रखता है। क्या वो चाहता तो पहली गाली पर नहीं मार सकता? मार सकता है। जो पहली पे मार सकता है, जो 100वीं पे मार सकता है, वो पहली पे भी मार सकता है, लेकिन पहली गाली पर नहीं मारा। इस बात से हमें शिक्षा मिलती है क्या? हमें कोई एक गाली भी दे देता है तो एकदम से लाल पीले हो जाते हैं नेत्र, और महाराज ऐसा लगता है कि पता नहीं सब कुछ इसने छीन लिया हो, और बस हृदय में बस वही बात चलती है कि इसने हमको गाली दी तो दी क्यों। और वो भगवान होने के बाद भी 99 गालियां सुनने की क्षमता अपने आप में रखता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।